पीसीएस करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड या एनएसएबी का पुनर्गठन। सबसे पहले देख लेते हैं इस पूरे एपिसोड में हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, उसके बाद जानेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की संरचना और भूमिका के बारे में, साथ ही जानेंगे एनएसएबी के नए सदस्य और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में। अंत में देखेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रमुख आलोक जोशी को एनएसएबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद की गई है, जो सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाती है। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की संरचना और इसकी भूमिका के बारे में। यह एक 7 सदस्यीय सलाहकार समिति है जिसमें सशस्त्र बल, पुलिस, कूटनीति और अन्य क्षेत्रों के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। बोर्ड का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञ और रणनीतिक सलाह देना है। इसका उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े निर्णयों के लिए संतुलित और बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करना है, जिसमें रक्षा, विज्ञान, तकनीक, कूटनीति और अर्थव्यवस्था शामिल है। एनएसएबी बोर्ड निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर कार्य करता है: राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीतियां, क्षेत्रीय भू-राजनीतिक चुनौतियां। अब जान लेते हैं एनएसएबी के नए सदस्यों के बारे में। आलोक जोशी इसके अध्यक्ष हैं, जो पूर्व रॉ प्रमुख और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व पश्चिमी वायु कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर, रियल एडमिरल मोंटी खन्ना, पूर्व वरिष्ठ नौसेना अधिकारी, राजीव रंजन वर्मा, पूर्व आईपीएस अधिकारी, मनमोहन सिंह, पूर्व आईपीएस अधिकारी, बी वेंकटेश वर्मा, पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी के बारे में। इसका गठन 19 नवंबर 1998 में हुआ था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक समर्पित ढांचा प्रदान करना है। यह एक त्रिस्तरीय संरचना के तहत कार्य करता है और इसमें शामिल हैं सामरिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके मुख्य समन्वयक व सलाहकार होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके मुख्य समन्वयक व सलाहकार होते हैं। 2. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक समर्पित ढांचा प्रदान करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।